आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार में राजनीति करनी है तो एनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। अगर इतना जोखिम उठाकर राजनीति करने का साहस रखते हैं तब तो भाजपा की सरकार में राजनीति कीजिए, वरना किसी डॉक्टर ने नहीं कहा आप आराम से घर बैठें। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए हैं वह इस बात का संदेश है, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु बजरंगबली की तुलना अगर आप किसी संगठन से करेंगे, मुद्दों की बात ना करके नफरत की बात फैलाने की कोशिश करेंगे, 40% कमीशन की सरकार चलाएंगे तो जनता आपकी जमानत जब्त कराएगी, आपको चुनाव में हराएगी। भाजपा सरकार को इस बात को समझना चाहिए। ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष का गला दबा के नफरत की राजनीति को आप स्वयं बढ़ाएंगे तो अब जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं। उसने कर्नाटक से आपको जवाब देने की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में बाकी चुनाव में भी यही परिणाम देखने को मिलेंगे। 2024 में जो भी सरकार आपको देखने को मिलेगी वह कहीं ना कहीं गठबंधन की ही होगी। इससे इतर कोई सरकार नहीं हो सकती। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू जलाने की शुरुआत। निकाय चुनाव में परिणाम आया उत्साहजनक है। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पंचायत, पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते। कई स्थानों पर हम दूसरे स्थान रहे, कहीं तीसरे स्थान पर हैं। ये चुनाव परिणाम जो आया है उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव का है संकेत। बोल सकता ना, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व केजरीवाल जी और बाकी लोग जब मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, क्या फॉर्मूला तय होता है, क्या एक नीति बनती है, गठबंधन में जाना है नहीं जाना है, क्या तय होता है, तभी बता पाएंगे। अभी कुछ इस पे बोलना ठीक है, सवाल है। मैं कह रहा हूँ ये हमारे स्तर पे इसका जवाब देना बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सर एक सवाल है, देखिए यमुना के लिए हमने बहुत काम किया है। यमुना की सफाई के लिए युद्ध स्तर पे हमारी सरकार ने काम किया और हम लगातार निरंतर उस दिशा में काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने, आपको याद होगा, कई बार इस बात को कहा 5 साल का समय दीजिए, हम यमुना साफ करके दिखाएंगे, तो इस टेन्योर में वो समस्या दूर होगी। देखिए इसको इस दृष्टि से देखने के बजाय आपको ये देखना होगा कि भारत जो है वो मिली जुली संस्कृति का देश है। सत्ता में भागीदारी हो, नौकरियों में भागीदारी हो, सभी जाति धर्म के लोगों को अगर समान प्रतिनिधित्व मिलेगा तो असंतोष कम रहेगा, लोगों के काम आसानी से हो पाएंगे। हमारा भारत का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षिक समानता, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। उसकी मूल प्रस्तावना ही बात करती है इस बात का। तो उस दिशा में सभी पार्टियों को काम करना चाहिए। अगर गठबंधन की सरकार को चीज़ आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहते थे? 2 पैर से आदमी चलता है, 4 पैर से जानवर चलता है, 13 पैरों से चलने वाली देवगौड़ा जी की सरकार कैसे चलेगी? और समय का खेल देखिए, स्वयं अटल जी को 23 पैरों की सरकार बनानी पड़ी। तो मैंने आपको कहा ये भारतीय राजनीति की मौजूदा सच्चाई है। मोदी जी भी आए तो गठबंधन से आए, यूपीए की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, कि मेरे ख्याल से 84 के बाद किसी एक पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, एक पार्टी की, मतलब वो अकेले चुनाव लड़ी हो और जीती हो, ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन की 2014 जीते, गठबंधन से जीते। तो ये 140 करोड़ की आबादी वाले भारत मुल्क की ये राजनीतिक सच्चाई है कि आपको जो भी सरकार 24 में देखने को मिलेगी वो कोई ना कोई गठबंधन की ही सरकार होगी। इससे इतर कोई सरकार नहीं हो सकती। तो कांग्रेस से भी आप बात आ गई, इस दिशा में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी बात हुई वो बात आपको बता दी। आगे कोई बात होगी तो बताएंगे। वाले कारनामे खोल रहे हैं। उन्होंने पुलवामा पे सवाल उठाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया, उन्होंने तमाम ऐसी बातें की जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को पसंद नहीं आ रही, तो उन पर कार्रवाई करेंगे। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों आए थे, उस बैठक में मैं भी मौजूद था, केजरीवाल साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने इस दिशा में बातचीत की। बात आगे बढ़ेगी, कोई और चर्चा होती है तो निश्चित रूप से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी।
प्राथमिक तौर पे एक मुलाकात नीतीश कुमार जी और अरविंद केजरीवाल जी की हुई है विपक्षी एकता के संबंध में। अब उसमें क्या आगे तय होता है तो जब तय होगा तभी बता पाएंगे। देखिए, सिर्फ मोदी को हराने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए। आज जिस तरीके से डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी आसमान पे है, आप अग्निवीर योजना ला के भारत की सेना को आप कमजोर कर रहे हैं, ये जो तमाम चुनौतियां आपके सामने हैं, इससे अगर आपको लड़ना है तो तब आपको 2024 की तैयारी इन मुद्दों के आधार पे करनी चाहिए। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिला, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पे आपको तो कांग्रेस पार्टी जवाब दे सकती है, मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि एक बात आप मानिए, क्या बीजेपी अकेले लड़ी है? बीजेपी भी एनडीए है ना। भले अब उनके साथी लोग छोड़ गए, उनको शिवसेना छोड़ गई, उनको अकाली दल छोड़ गई, उनको दूसरी पार्टियों ने छोड़ दिया, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने भी तो एनडीए बनाया ना, राष्ट्रीय जनता। भारत जैसे देश में आज की तारीख में स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी के हिस्से में नहीं जाना है। तो ये भारतीय राजनीति की सच्चाई है कि कोई ना कोई गठबंधन ही सामने आएगा 2024 में। तो फिर बता रहा हूँ कि एकदम प्राथमिक मुलाकात नीतीश कुमार जी और अरविंद केजरीवाल जी की हुई थी, उसके आगे कोई बात हुई नहीं, तो फिर आपके साथ झूठी बात शेयर करना ठीक नहीं है। पुलिस में बंद हुए हैं, योगी की सरकार में नमक रोटी बच्चों को खाने को मिलती है, बुलडोजर का आतंक दिखाकर राजनीति करने का ये खेल लंबे समय तक नहीं चलेगा, और इसलिए अब काम की बात करनी होगी, जो काम की राजनीति दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों में पहुंच रही होगी। देखिए, जब आप एक कॉमेडी कंपनी बना लेते हैं तो फिर उसकी प्रतिष्ठा तो आपने धूमिल कर दी। सीबीआई की, ईडी की अपनी एक प्रतिष्ठा थी कि भाई हाँ, ये एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। कांग्रेस ने भी उसका दुरुपयोग किया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये सरकार का तोता है। अब इन्होंने तोता मैना दो बना लिया, एक तोता है सीबीआई, दूसरा मैना है ईडी। तो ये तोता मैना के माध्यम से विपक्ष के लोगों को पकड़ना, फर्जी मुकदमे लगाना, फिर गलती मान लेना, जैसे मेरे केस में किया। मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया तो मुझसे गलती मान रहे हैं। अब अजय सिंह का तो संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो गया? कह रहे साहब लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। और एक बार नहीं, अभी कोर्ट में उन्होंने चिट्ठी दी है, कोर्ट में उन्होंने लिखा कि हमने 3 चार्जशीट में गलत नाम लिखा संजय सिंह का, खुद लिख के दिया। आप सोचिए, अब मैं अगर सजग नहीं रहता तो बदनाम करते रहते। तो अगर आपने एक विपक्ष को फंसाने की, बदनाम करने की एक ऐसी कॉमेडी कंपनी खोल रखी है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, ईडी को तो मैं अब एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहता हूँ, तो अब इसकी चिंता अगर जिसको है तो वो राजनीति ना करे कि कल आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। अगर ऐसी चिंता आप करते हैं तो राजनीति मत कीजिए, कुर्ता पजामा उठा के घर में टांग दीजिए और आराम से बैठिए। कोई डॉक्टर ने नहीं बताया आपको राजनीति करने के लिए। मोदी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी के राज में अगर आपको राजनीति करनी है, इनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर इतना जोखिम उठाकर आप राजनीति करने का साहस रखते हैं तब तो मोदी के राज में राजनीति करिए, वरना कोई डॉक्टर ने बताया है, घर बैठिए आराम से। आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दी है। निकाय चुनाव में बहुत उत्साहजनक परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं। पूरे प्रदेश में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन, निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सभासद और पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते हैं। कई स्थानों पर हम दूसरे स्थान पर रहे, कई स्थानों पर तीसरे स्थान पर रहे। तो ये जो चुनाव परिणाम है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमसे बार बार ये कहा जाता था कि केजरीवाल जी की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी की राजनीति को यहाँ के लोगों से मतलब नहीं है। यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट करेगी।
ये बात सुन के बुरा भी लगता था, तकलीफ भी होती थी, लेकिन इस धारणा पर यूपी की जनता ने निकाय चुनाव में झाड़ू चलाकर विराम लगाया है। मैं यूपी की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारा नारा है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और अयोध्या नगरी में, प्रभु श्री राम की नगरी में महाराणा प्रताप वार्ड से अबरुल निशा जी का जीतना एक संदेश है पूरे देश को कि हम भाईचारे की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में 23 से लेकर 3 तारीख तक 8 प्रांतों में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सभी जिलों में समीक्षा बैठक करेंगे। नगर की कमेटियां, वार्ड की कमेटियां, ग्राम सभाओं की कमेटियां, विधानसभा की कमेटियां 1 महीने के अंदर 3 जून से 3 जुलाई तक अभियान चलाकर बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 जून से मैं स्वयं 75 जिलों की यात्रा करूंगा और सभी जिलों में जाकर पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को कैसे हमें गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना है, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो एक बात का संदेश है कि हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु बजरंगबली की तुलना अगर आप किसी संगठन से करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करके नफरत की बात फैलाने की कोशिश करेंगे, 40% कमीशन की सरकार चलाएंगे, तो जनता आपकी जमानत जब्त कराएगी और आपको चुनाव में हराएगी। प्रधानमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष का गला दबा के और नफरत की राजनीति को अगर आप स्वयं बढ़ावा देंगे तो आप जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। उसने कर्नाटक से आपको जवाब देने की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में बाकी चुनावों में भी यही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अगर आपकी पार्टी ने नफरत फैलाने की जो दुकान खोल रखी है उस दुकान को बंद नहीं किया। तो ये बात कहनी थी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।